अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल 2025 का जो न्यू पैटर्न है एजीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड का, वो क्या है या आपको जो प्रैक्टिकल का पेपर आना है वो किस तरह का पेपर आना है, इस पे हम बात करेंगे। मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपने वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये 3 घंटे का ये पेपर होता है और इसमें जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, कौन से क्वेश्चन में आपको चॉइस वगैरह भी दी जाएगी। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, आपको प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड का क्वेश्चन आना है। देखिए यहाँ पे एक पास पेपर का क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अ मटेरियल प्रोवाइडेड। आपको जो मटेरियल देगा स्लाइड का, ठीक है, वो आपने स्लाइड उसको बना के दिखानी है और फिर आपने अपने पेपर पे उस स्लाइड को जो है ड्रा करना होता है और उसको लेबल करना होता है। ठीक है। और इसके आपको जो मार्क्स मिलेंगी ये 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो आपने स्लाइड तैयार करनी है वो प्लांट और एनिमल की स्लाइड है। इसमें आपने लीफ एपिडर्मिस तैयार करना है। दूसरा जो है मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स, ये स्लाइड तैयार करनी है। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है ओनियन एपिडर्मिस की जो स्लाइड है ये तैयार करनी है आपने। चौथा जो ह्यूमन चीक सेल्स हैं उनकी स्लाइड बनानी आनी चाहिए आपको, ये इसका क्वेश्चन आएगा। और पांचवी जो है ये आपको फ्रॉग की जो सिक्वमस एपिथेलियम होते हैं उनकी स्लाइड बनानी है। छठा जो है फ्रॉग की जो बकल कैविटी है उनके सेल्स की जो है आपको स्लाइड बनानी है। ये 6 स्लाइड में से आपको क्वेश्चन आएगा। ये पहला क्वेश्चन तमाम ग्रुप के लिए कंपलसरी होगा, तो आपने इसकी डायग्राम बना के उसे लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है इन्फ्लोरेसेंस से। क्वेश्चन देखें, जैसे पास पेपर का एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन। जो भी स्पेसिमेन आपको दिया जाएगा उसकी ये टेक्निकल टर्म्स आपने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। 3 फैमिलीज आपने यहाँ से तैयार करनी है, एक रोजा इंडिका, ठीक है, दूसरा केसिया फिस्टोला, तीसरा है सोलनम नेग्रम। इन तीनों फैमिलीज को आपने अच्छे से तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इनके फ्लोरल फार्मूला आने चाहिए। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला आएंगे तो आपको यहाँ जो चीजें पूछी हैं बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फ्लावर के बारे में पूछा जाएगा कि रोजा इंडिका का फ्लावर कैसा होता है, इसके एंडोशियम को लिखें, इसके गाइनेशियम के बारे में बताएं, इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है। बाज क्वेश्चन में फ्लोरल डायग्राम भी आ जाता है। ये देखें एक एक नंबर के ये 4 पार्ट है, तो ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपने इनको जो है मैंने यूट्यूब पे इसके हवाले से जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैंने शेयर किया हुआ है, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो अगर वो टेक्निकल टर्म वाला लेक्चर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्केल्टन का आता है। पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केल्टन प्रोवाइडेड, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। 2 साल पहले जो है, उससे पहले देखा जाए तो वो फ्रॉग का स्केल्टन आता था, तो अब मीरपुर बोर्ड ने इसको चेंज कर दिया, ह्यूमन का स्केल्टन जो है उसने दिया है। लेकिन लास्ट टाइम उसने ह्यूमन का स्केल्टन दे के भी ना उसने फ्रॉग का स्केल्टन पूछ लिया था। लेकिन होप सो कि इस साल ऐसी गलती नहीं करेगा, तो आपने ह्यूमन स्केल्टन को अच्छे से तैयार करना है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो स्कल का पूछेगा, आपको स्कल की डायग्राम बनानी आनी चाहिए, उसकी जो 22 बोन्स है वो आपको लेबल करनी आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बोन किस जगह पे है। दूसरा क्वेश्चन आपको पेक्टोरल गिडल और 4 लिम्स का आएगा। ठीक है, ये तैयार करना है आपने। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो है आपको आता है पेल्विक गिडल और हाइंड लिम्स पे। ये 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं। इन बोन्स के नाम आने चाहिए, इनकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए, इन्हें लेबल करना आना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाएगा। ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन है जी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्लाइड्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको 4 स्पेसिमेन दिए होंगे जिसको एग्जामिनर ने लेबल किया होगा ABCD, और हर स्पेसिमेन का एक एक नंबर जो है आपको वो एग्जामिनर देगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दूसरा उसके मिनिमम आपने 2 कैरेक्टर जरूर लिखने हैं। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन से, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन देगा। जैसे उसने
स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल में से कोई एक का स्लाइड माइक्रोस्कोप में लगाई होगी तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। इसी तरह उसने वॉल वॉक्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म की उसने स्लाइड लगाई होगी प्रोटोजोन्स वगैरह में से, आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह प्लांट में से वो जो है डाइकाट, मोनोकाट, ठीक है, उसमें से वो आपको क्वेश्चन दे देता है, ये स्लाइड लगा देता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया से आपको कोई एक स्लाइड आती है, कोई ऑर्गेनिज्म होगा या उसने कोई डायग्राम काट के लगाई होगी या फिर उसने कोई 20 स्पेसिमेन वहां रखा होगा, ठीक है, जो प्रिजर्व किया होता है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा स्पेसिमेन आ जाता है। बेटा ये चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं ये कंपलसरी हैं, ये आपको सारे पेपर्स में ये आएंगे, आपको ये अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती यहाँ पे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको चॉइस होती है, यहाँ पे आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिए होते हैं, आपने 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो क्या करना होता है, आपने के एग्जामिनर को कहना है कि सर मुझे ये आता है, तो ये मैं ये परफॉर्म करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आपने उसको परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, देखिए एक करना है आपने, allotted टू यू बाय द एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको देगा, एग्जामिनर कभी आपसे पूछ भी लेता है आपने कौन सा करना है। राइट डाउन इट्स प्रोसीजर, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, इसका पूरा प्रोसीजर लिखना होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखनी होती है, फिर लास्ट पे अपने रिजल्ट लिखना होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन उसने पूछे होते हैं वो उनका भी आपने आंसर करना होता है। जैसे यहाँ उसने पहला क्वेश्चन दिया, परफॉर्म बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर इन द गिवन सोल्यूशन, आपको वो जो रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट हैं उससे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उनका प्रोसीजर लिखना है, उनका जो है ऑब्जर्वेशन लिख के उनका रिजल्ट लिखना है। अब इसने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, व्हाट इज स्टार्च, ये क्वेश्चन दिया है, नेम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लिए जा सकते हैं या आप ले सकते हैं। देखिए जी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, साथ आपने इनको भी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आया है, स्टडी द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी, रिकॉर्ड द रिजल्ट इन हिस्टोग्राम। ठीक है, और आपने कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, जो हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, उसको जो आपके लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उनकी हाइट आपने लेनी है, लेके फिर उसे हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन हिस्टोग्राम, इन लिस्ट सम कॉन्टिन्यूसली वेरियंग ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरियंग होते हैं, उनके एग्जांपल्स आपने लिखने हैं। ये दो क्वेश्चन है। तीसरा देखें, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, हाउ एंजाइम एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन सारे आपने एफएससी में पढ़े होते हैं। हाउ पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सन, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन पेप्सन में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है, सीएल की मदद से कन्वर्ट होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बता देता हूँ, ये इनको आपने अच्छे से तैयार कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपने सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट सारे तैयार करने हैं। आपने जो बायोकेमिकल टेस्ट तैयार करने हैं उनमें आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट आ जाते हैं, टेस्ट फॉर जो स्टार्च है वो आपने तैयार करना है। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर के 2 टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट आ जाता है हमारे पास, और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो है जी फिलिंग टेस्ट आ जाता है। प्रोटीन के 2 टेस्ट हैं वो तैयार करने हैं, ब्यूरेट टेस्ट और मिलिन्स टेस्ट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास लिपिड के 2 टेस्ट हैं, स्यूडेन 3 एमल्शन टेस्ट, ये आपने तैयार करना है। इनमें से आपको एक पे आएगा, कार्बोहाइड्रेट पे या प्रोटीन पे या लिपिड पे आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है वो है हमारे पास जी डाइसेक्शन ऑफ द फ्रॉग। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ द मेल फ्रॉग ये आएगा, ठीक है, या आपको क्वेश्चन आएगा यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ द फीमेल फ्रॉग। आपने जो डाइसेक्शन की है इसका प्रोसीजर लिखना, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है और उसकी डायग्राम भी आप लोगों ने क्या करनी होती है, बनानी होती है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप लोग तैयार करें, कौन सा, जो हमारे पास आ जाता है जी के जो प्लांट में मूवमेंट आपको नजर आती है, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, इसी तरह थिग्मोट्रोपिज्म, ये जो आपको मूवमेंट नजर आती है ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने
क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन तैयार करना है। एक्सट्रैक्शन इन क्रोमेटोग्राफी ऑफ द लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ये क्वेश्चन इसमें से आपको वो क्वेश्चन दे सकता है, ये आपको देगा, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। और इसी तरह आपने जो चौथा क्वेश्चन है वो आपने ब्लड ग्रुप वाला, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है। इसी तरह जी हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है वो आप लोग तैयार कर लें, कौन सा, अ, उसके अलावा आपको वो क्वेश्चन दे सकता है, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो आपको दे सकता है, डाइस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर देना है। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका पेपर 100% होगा। एक बात याद रखनी है, अभी जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे, आपके पेपर वर्क के हमेशा नंबर दिए जाते हैं, तो आपने पेपर वर्क अच्छे से करना है। एग्जामिनर के पास टोटल 5 नंबर होते हैं, उसमें एक प्रैक्टिकल नोटबुक का जो है वो, उसमें उसके 3 मार्क्स होते हैं, वो आपको दे सकता है। जो वाया वाइस है, जो का वाइवा लिया जाएगा, ठीक है, उसके 2 मार्क्स होते हैं, वो आपको एग्जामिनर दे सकता है। उसके अलावा आपको नंबर वो तभी देगा जब आप पेपर वर्क करके आएंगे। पेपर वर्क आपने अच्छे से करना है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो करीबी लोग हैं या आपके जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।